आप सबको जैसा कि पता है कि चाहे वो बिहार का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो या फिर सीएचओ का एग्ज़ाम हो या फिर एएनएम का एग्ज़ाम हो, सभी में ज़बरदस्त तरीके से क्लास कराया और वहाँ पे बहुत अच्छे लोगों को एग्ज़ाम भी गया और दूसरी चीज़ें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से लड़ा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको पता है कि मार्च में होना है एग्ज़ाम रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, ठीक है ना। मार्च में होने वाली है एग्ज़ाम। तो इसके लिए मैं अब कंटिन्यू सुबह में आपको 8 बजे क्लास दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू सुबह में 8 बजे आपको क्लास मिलेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। आप लोग देखिएगा, अभी मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से? बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल डेली बढ़ते जाएगा। आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। नॉर्मल एडल्ट रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है? देखिए, नॉर्मल ऐसे हम लोग 16 से 18 एडल्ट में जानते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज पूछेगा नॉर्मल रेंज, तो वह 12 से लेकर 20 पर मिनट होता है श्वसन की नॉर्मल रेंज। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल पल्स रेट अगर एडल्ट में अगर पूछे तो 60 से 100, 60 से अगर कमता है तो यह ब्रेडिकार्डिया होता है, 100 से अगर बढ़ता है बीट हार्ट बीट तो यह टेकिकार्डिया के अंदर आता है, ठीक है। और ये पर मिनट होता है, याद रखिएगा। लेकिन नॉर्मल 60 से 100 के बीच में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सबक्यूटेनियस रूट। इंसुलिन जो दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन, वह सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, याद रखिए। द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज ओ निगेटिव। यानी यूनिवर्सल डोनर, डोनर में हम लोग को पता है कि ओ वाले जो होते हैं वह यूनिवर्सल डोनर होते हैं, लेकिन ओ में भी ओ निगेटिव वाले जो होते हैं यूनिवर्सल डोनर होते हैं। जबकि यूनिवर्सल रेसिपेंट यानी सबसे जो ब्लड लेने वाला रक्त समूह है वह ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ए बी पॉजिटिव वाले जो होते हैं सबसे ब्लड जो है ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 से 7.45 नॉर्मल पीएच होता है, याद रखिए। साइनोसिस इज इंडिकेट लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। साइनोसिस जो होता है, जिसे देह नीलता बोलते हैं, शरीर नीला पड़ने लगता है और यह ब्लड में ऑक्सीजन के कमी को दर्शाता है, ओके। बीपी इज मेजर्ड एट द ब्रेकियल आर्टरी। यानी बीपी को हम अगर मापते हैं तो कहाँ से? ब्रेकियल आर्टरी से जो है हम बीपी क्या करते हैं? मापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं चलूँ, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर अगर आपको ज्ञात करना हो, नाड़ी का दबाव कितना है, अगर वो आपको ज्ञात करना हो, फाइंड करना हो, तो जो सिस्टोलिक होता है ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला बीपी में माइनस कर दीजिए तो वह पल्स प्रेशर निकल जाता है, नाड़ी दबाव। जैसे नॉर्मल 120/80 होता है, तो ऊपर वाला 120 और माइनस कीजिए डायसिस्टोलिक 80, तो हो जाएगा कितना? 40। तो नॉर्मल प्रेशर कितना होगा? 40 होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ फार्मेकोलॉजी से क्वेश्चन है, देख लीजिए। पैरासीटामोल इज एन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। पैरासीटामोल जो गोली होता है, ठीक है ना, पैरासीटामोल जो गोली है टैबलेट, यह जो है आपको एंटीपायरेटिक भी होता है और एनाल्जेसिक भी होता है, ठीक है। पैरासीटामोल सॉल्यूशन में भी आता है, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ऑक्योर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक कोर्स। अगर मान गए 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन, जितना दिन का कोर्स दिया गया हो एंटीबायोटिक का, और यह कोर्स अगर इनकम्प्लीट रह जाता है, पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ऑक्योर्स होता है। यानी जो एंटीबायोटिक का प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। बात समझ गए? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेरिन एंटीडोट इज प्रोटामिन सल्फेट। हिपेरिन जो देते हैं ब्लड को थक्का रोकता है, तो अगर हिपेरिन ओवरडोज हो जाए तो इसके लिए प्रोटामिन सल्फेट जो है दिया जाता है एंटीडोट में, ठीक है। इंसुलिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट। इंसुलिन जो है उष्मा ताप के द्वारा
नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इंसुलिन को ताप से, हीट से बचा कर रखना चाहिए। एड्रीनेलाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक। अगर अचानक से मरीज का कार्डियक अरेस्ट आता है, ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है अचानक से, तो उसमें एड्रीनेलाइन ड्रग फर्स्ट चॉइस होता है। ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करके रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्स्ट्रक्टिव वन लाइनर से रिलेटेड है, प्रसूति से, ठीक है ना। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 280 दिन, इसी को 40 से 42 सप्ताह नॉर्मल सप्ताह में मानते हैं। अपगार स्कोर इज एसेड एट द 1 and 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। जन्म के जन्म के 1 और 5 मिनट पर अपगार स्कोर को आकलन किया जाता है, लिया जाता है। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, एक बच्चा में, फीटल मतलब भ्रूण होता है, तो भ्रूण का नॉर्मल हृदय की जो धड़कन है 120 से 160 पर मिनट। नॉर्मल व्यक्ति एडल्ट का 60 से 100 होता है, लेकिन बच्चा में यही दुगुना होता है, 120 से 160 पर मिनट दिल धड़कता है भ्रूण का, ठीक है, ज़्यादा। प्लेसेंटा प्रेविया कॉज पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग, ठीक है ना। पेनलेस देख लीजिए, प्लेसेंटा प्रेविया में होता यह है, प्लेसेंटा प्रेविया में होता यह है कि पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग होता है, यानी वेजिना से बिना किसी दर्द के ब्लीडिंग होते रहता है। बात समझ गए, आगे बढ़िए। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कन्फर्म्स प्रेगनेंसी। HCG हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो अगर मात्रा बढ़ता है तो यह सूचित करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। लेकिन यह 100% सत्य बातें नहीं है, क्योंकि मान गए हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी हो सकता है कभी कभी HCG ऊपर नीचा हो जाए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मामला में यह, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वह कौन से हार्मोन है जो प्रेगनेंसी कन्फर्मेंट्री के लिए टेस्ट किया जाता है, तो वो HCG हार्मोन है। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पीडिया का क्वेश्चन है। विटामिन के इज गिवन टू न्यू बर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी विटामिन के जो होता है यह प्रिवेंट करता है रक्तस्राव को, जो बच्चे में दिया जाता है। नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ बेबी, नॉर्मल जो वजन होता है बच्चा का 2.5 से 3.5 kg होता है नॉर्मल वजन। BCG वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली, और यह लेफ्ट हैंड पर लगता है, याद रखिएगा, इंट्राडर्मली, त्वचा के नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ, यानी मीजल्स वैक्सीन 9 महीने पर जो है दिया जाता है पहला डोज। फर्स्ट वैक्सीन एट बर्थ इज BCG में फर्स्ट वैक्सीन जन्म के समय BCG होता है। तो अभी 1-2 क्लास नॉर्मल क्लास ही आपको होगा, टेंशन नहीं लीजिए, आगे आपको धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता चला जाएगा। मेडिकल सर्जिकल से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। मायोकार्डियल इन्फारक्शन इज कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फारक्शन को MI के नाम से भी जानते हैं। कॉमनली यह हार्ट अटैक जो है कहा जाता है इसे। COPD स्टैंड्स फॉर, यानी COPD का फुल फॉर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। क्या होता है? C फॉर क्रॉनिक, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, P फॉर पल्मोनरी, D फॉर डिजीज। ओके। TB स्प्रेड्स थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, TB जो होता है वायु के जरिए ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा जो है ये ड्रॉपलेट माध्यम से फैलता है। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिसको TB है, ठीक है, वह व्यक्ति मास्क नहीं पहना और क्या हुआ, बोलने से, छींकने से, खांसने से मुंह से लार्वा निकला, छींटा निकला, तो क्या होगा, वायु में फैल जाएगा, और उस वायु को कोई स्वस्थ व्यक्ति आसपास के इनहेल करेगा तो वह भी संक्रमित हो सकता है, तो इसीलिए इसे ड्रॉपलेट कहा जाता है। ECG P वेव रिप्रेजेंट आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। P वेव क्या दर्शाता है? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को, ठीक है। शॉक इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। शॉक जो होता है यह किसके कारण होता है? तो जो आपके
शॉक जो होता है यह इनएडिक्यूट टिश्यू परफ्यूजन के कारण आपके आघात लगता है। बात समझ गए। कम्युनिटी एंड फंडामेंटल से क्वेश्चन है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। एलो बायोमेडिकल बेस्ड बैग इज एनाटोमिकल बेस्ड, यानी एलो में एनाटोमिकल बेस्ड जो होता है हम येलो कलर के बायोमेडिकल में डालते हैं, येलो कलर के बिन में डालते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ हैंड हाइजीन इज सोप एंड वाटर। कहता है यहाँ पे कि बेस्ट मेथड क्या है हाथ के स्वच्छता के लिए, तो पानी और साबुन से हाथ को वॉश करना यह बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ इंजेक्शन प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। अच्छे से सुरक्षित तौर पर इंजेक्शन देने से हम प्रिवेंट रोकथाम करते हैं क्रॉस इन्फेक्शन होने से। बात समझ गए। नीडल स्टिक इंजरी इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस बी। अगर नीडल स्टिक इंजरी होता है, मान गया किसी व्यक्ति से ब्लड सैंपल लिए या किसी को इंजेक्शन दिए और उसके जो नीडल है वो नीडल किसी दूसरे व्यक्ति यहाँ तक कि किसी स्टाफ को ही चुभ गया तो वह रिस्क बढ़ाता है HIV हेपेटाइटिस बी का, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि मरीज को जो आप इंजेक्शन दिए हैं या किसी को दूसरे को चुभ जाए तो उससे HIV होगा या नहीं होगा। इसलिए नीडल स्टिक इंजरी से हाई रिस्क रहता है हेपेटाइटिस बी और HIV का, क्योंकि ये दोनों ब्लड से फैलता है। बात समझ गए। तो इस प्रकार से आज मैंने अच्छा क्वेश्चन आप लोग को करा दिया। अब डेली अगर पढ़ना चाहते हैं तो 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगा। आपको ज़रूर से ज़रूर क्लास अटेंड करना चाहिए। मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, एग्ज़ाम तक आप ज़रूर क्लास करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। सारे बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूंगा जो एग्ज़ाम में आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।